नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाला झंझारपुर लौखा रेलखंड एक कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। उनके मुताबिक जो सितंबर माह में महरैल से चंदेश्वर स्थान के बीच ट्रेन की परिचालन कर दी जाएगी। वर्तमान में महरैल स्टेशन पहुंचने में अभी रेलवे को 3 महीने से अधिक का समय लगेगा। महरैल स्टेशन से आगे कुल 4 से 4.5 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर मैक्सिमम दूरी तय करनी है, तब जाकर के रेलवे चंदेश्वर स्थान पहुंचेगी। लेकिन उसके बीच में आपको जो ये तस्वीर दिखाई दे रही है, इस तस्वीर को आप जरा गौर से देखिए। ये एक ब्रिज है। महरैल, जिधर मेरा अभी कैमरा है, इस तरफ महरैल स्टेशन पड़ती है और अब मैं जिस तरफ आपको दिखा रहा हूँ, इस तरफ चंदेश्वर स्थान पड़ती है। एक चंदेश्वर स्थान हॉल्ट पड़ती है, स्टेशन की तरह है। काफ़ी बड़ी स्टेशन बनाई जा रही है। इस बीच में आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पायों पर खड़ी एक ब्रिज का यहाँ निर्माण कार्य होनी है, जिसकी शुरुआत भी अभी नहीं हुई है। इस ब्रिज के निर्माण कार्य में कम से कम रेलवे साल भर तो जरूर लगाएगी, तब जाकर के यहाँ से ट्रेन आगे क्रॉस करेगी। अगर इस ब्रिज को नहीं बनाया जाता है तो इससे आगे ट्रेन की परिचालन असंभव है। लेकिन फिर भी रेलवे कह रही है, रेलवे के कर्मचारी कह रहे हैं, जो एक दलालों की टीम है, वो टीम कह रही है जो सितंबर माह में चंदेश्वर स्थान स्टेशन तक हम ट्रेन की परिचालन कर देंगे। आप सोच सकते हैं जो किस प्रकार से यहाँ के लोगों को रेलवे और यहाँ के सांसद और विधायक मिल करके गुमराह कर रहे हैं। इस ब्रिज के निर्माण कार्य को काफी पहले हो जाना चाहिए था, तब जाकर के एक उम्मीद जगती जो हाँ सही में सितंबर माह में ट्रेन पहुंच सकती है। मैं लगातार इस रूट की आपको तस्वीर दिखाता हूं, लगातार हर एक स्टेशनों से, हर एक पुल पुलियों से आपको ये तस्वीर दिखाता हूं। ये वीडियो आप शेयर करें, टैग करें समस्तीपुर रेल डिवीजन को, ECR को, और पूछें जो आखिरकार इस प्रकार की गलत बयानबाजी और धोखाधड़ी की क्यों की जाती है यहाँ के लोगों के साथ। आखिर यहाँ के लोगों के साथ इतना बड़ा सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है। ये कोई नदी नहीं है, आप देख सकते हैं, ना इधर जल की धारा प्रवाह कर रही है और न ही इधर कोई जल की धारा है। लेकिन बाढ़ का इलाका है, पुल पुलिया होना अति आवश्यक है, जिससे गांव सुरक्षित रह सके। फिर भी इसको बनने में इतना समय लग रहा है। आज 6 वर्षों से अमान परिवर्तन की कार्य चल रही है और अभी तक इस ब्रिज को नहीं बनाया गया है। अब आप सोच सकते हैं जो रेलवे किस प्रकार का कार्य कर रही है मिथिला के क्षेत्र में। झंझारपुर निर्मली रेलखंड की वही हाल है। निर्मली सरायगढ़ आप देख ही रहे हैं, सरायगढ़ से फॉरबिसगंज, सरायगढ़ से सहरसा, इन सारे जगहों रूटों की हम लगातार आपको तस्वीर दिखाते हैं। इन सारी जगहों की आपको जो वर्तमान की स्थिति है वो पता ही है। वर्तमान में चोर उचक्कों से भरी इनकी सारी टीम है और इसीलिए इस प्रकार का ये हालत है। अगर पढ़े लिखे लोग इस रूट में काम कर रहे होते, या फिर अधिकारियों की जो टीम है, ठेकेदारों की जो टीम है वो अगर पढ़े लिखे लोगों की होती तो शायद इस प्रकार का काम ना होता। आज इस रूट पर ट्रेन चल रही होती। जितना सारा अंडरपास तैयार किया गया है, उन सभी अंडरपासेस में लगभग पानी लगा हुआ है, ये कभी नहीं बनता। इस पर बोलने वाला कोई नहीं। ट्रेन चले तो अच्छा, न चले तो अच्छा, सब के सब मौन पड़े हुए हैं। और हमारे विधायक जी की बात तो छोड़ ही दीजिए, सांसद जी की तो बात छोड़ ही दीजिए। वो लोग पता नहीं कौन सी चीज़ ऐसी खा करके सो गए हुए हैं जिनको ये सब सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती। ये वर्तमान की स्थिति है झंझारपुर लौखा रूट की। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम अगली तस्वीर के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। वीडियो को अत्यधिक लोगों तक पहुँचाइए, जिससे अपने क्षेत्र की बात अत्यधिक लोगों तक पहुँच सके। जुड़े रहें स्टार मिथिला से। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।